हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल की व्याख्या कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है शांति काल पर। शांति काल, तो चलिए बच्चों हम समझते हैं कि क्या होता है शांति काल। हम ले लेते हैं एक धात्विक चालक। ये हमने ले लिया एक धात्विक चालक। बच्चों धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। और बच्चों हम जानते हैं कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह परमाणु धन आवेशित बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो धात्विक चालकों में स्थिर धन आवेशित परमाणु होते हैं जो कि हम बना रहे हैं बच्चों। ये हमारे धन आवेशित परमाणु हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों के जाने के बाद एक गम में है। ठीक है बच्चों, गम में कहने का तात्पर्य है कि उनके ऊपर आ गया है एक धनावेश। अब देखिए बच्चों, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम बना रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि निरंतर गति करते रहेंगे। अब देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं तो वे जाके धन आवेशित दृढ़ परमाणुओं से टकराते हैं। हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की गति को देखते हैं बच्चों, तो चलिए ये हमारा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो जाकर इस धन आवेशित परमाणु से टकराया। अब बच्चों ये फिर से जाकर जब किसी अन्य धन आवेशित परमाणु से टकराता है। ठीक है बच्चों, ऐसा सभी इलेक्ट्रॉनों के साथ होगा। सभी इलेक्ट्रॉन धन आवेशित परमाणु से टकराएंगे तो बच्चों उनके दो टक्करों के बीच जो वे दूरी तय करते हैं उसे बच्चों हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ। बच्चों ये माध्य है, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने एक औसत निकाल लिया है। क्या होता है बच्चों मुक्त पथ? दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय करते हैं उसे हम कहते हैं बच्चों माध्य मुक्त पथ। और बच्चों इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है, जो समय का अंतर है बच्चों, उसे ही हम नाम देते हैं शांति काल का। शांति काल का। तो बच्चों हम इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि माध्य मुक्त पथ को तय करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं शांति काल। तो चलिए बच्चों अब हम इसे परिभाषित कर लेते हैं। बच्चों अगर हम बात करें शांति काल की तो धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को। बच्चों वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और हो सकता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर है वह जल्दी हो जाए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए बच्चों जब हम शांति काल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एक औसत समय अंतराल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम शांति काल कहते हैं और इसे बच्चों हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। और अधिकांश धातुओं के लिए बच्चों जो टाउ है वह 10 के घात में -14 सेकेंड की कोटि का होता है। ठीक है बच्चों, अब हम अगर माध्य मुक्त पथ को परिभाषित करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों अधिकांश धातुओं के लिए लैम्डा का जो कोटि है वो 10 के घात में -9 मीटर का होता है। तो बच्चों ये था शांति काल जो कि एक औसत समय है इलेक्ट्रॉन के टक्करों की। किसके साथ बच्चों? धन आयनों से, धातु के धन आयनों से। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।